हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की यूनिट 3, रिप्लेसमेंट थ्योरी। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ कि रिप्लेसमेंट थ्योरी होती क्या है। रिप्लेसमेंट थ्योरी एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है जिसका यूज उन आइटम्स या मशीन को रिप्लेसमेंट का बेस्ट टाइम डिसाइड करने के लिए होता है जो टाइम के साथ साथ खराब हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। अब दो तरह से होते हैं ये। सबसे फर्स्ट है आइटम डेट डिट्रॉइड ग्रेजुअली। जैसे मशीन, व्हीकल, फैन एक्सेट्रा, इनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरता है और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने लगती है। जब मेंटेनेंस कॉस्ट नए आइटम्स के कॉस्ट से ज़्यादा होने लगती है तो उन आइटम्स को रिप्लेस करना सही होता है। अब सेकंड होता है आइटम दैट फेल सडनली। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्यूज, कंप्यूटर पार्ट्स, इनका कोई फिक्स लाइफ साइकिल नहीं होता, ये बिना वार्निंग के फेल हो जाते हैं। इनके लिए स्टैटिकल मेथड यूज़ किया जाता है, जैसे फेलियर प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सेट्रा। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है मिनिमाइज करना टोटल कॉस्ट, जिसमें मेंटेनेंस, रिपेयर और रिप्लेसमेंट कॉस्ट शामिल होती है। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी दो तरह से होती है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी सबसे फर्स्ट होती है इंडिविजुअल। इस पॉलिसी में हर आइटम को तभी रिप्लेस किया जाता है जब वो फेल हो जाए। जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तभी उसे बदला जाता है। सिंपल और सीधा प्रोसेस है। खर्चे तभी होते हैं जब आइटम फेल होता है। इमरजेंसी कॉस्ट बढ़ती है इससे। ज़्यादा ब्रेकडाउन्स प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये है। अब ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी में क्या होता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद सारे आइटम्स को एक साथ रिप्लेस किया जाता है, चाहे वो फेल हुए हों या फिर नहीं। हर 6 महीने में ऑफिस के सारे बल्ब एक साथ बदल दिए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। एडवांटेज यानी कि फ़ायदे, बल्क में रिप्लेसमेंट से कॉस्ट कम होती है, ब्रेकडाउन रिस्क कम हो जाता है। डिसएडवांटेज, कुछ आइटम को उनकी एक्चुअल लाइफ से पहले ही रिप्लेस कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, आपको परचेज प्राइस दिया रखेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट दिया रहेगा, रिसेल कॉस्ट दिया रहेगा, ईयर दिया रहेगा। ठीक है। तो परचेज प्राइस हमारा 6,000 है। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट पहले साल के लिए 1,000 है, दूसरे के लिए 1,200 है। और पहले साल में कितने का बिक जाएगा, 3,000 का। दूसरे में 1,500 का बिकेगा, वही 750 का बिकेगा। 3,075 रुपये का बिकेगा चौथे साल में। ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे हम कि किस ईयर इसको चेंज कर देना है। तो 6,000 परचेज कॉस्ट दे रखी है, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रिसेल वैल्यू दे रखी है 8 साल के लिए। ठीक है। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे हर साल के लिए। परचेज प्राइस प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस रिसेल वैल्यू घटा देंगे इसे निकालने के लिए। दूसरे में निकालेंगे कि एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी पर ईयर में। अब देखो, हमें मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी थी, रिसेल वैल्यू दे रखी थी, ईयर दे रखा था। हमने वही सेम यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे ईयर लिख लिया, यहाँ पे हमने मेंटेनेंस कॉस्ट लिख लिया और यहाँ पे रिसेल वैल्यू लिख लिया। अब इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए आप, ना ही इस पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या किया हमने, मेंटेनेंस कॉस्ट लिख दिया क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ईयर में से सेकंड ईयर की कॉस्ट जितनी भी है ना, इसको ऐड कर देंगे। फर्स्ट ईयर में हमारी 1,000 थी, फिर 1,200 थी, तो 1,000 1,200 कितनी होगी, 2,200। ऐसे ही थर्ड ईयर में क्या, तो हमारी सेकंड ईयर में निकली है, सेकंड ईयर की प्लस थर्ड ईयर की ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ गई। फोर्थ ईयर में क्या करेंगे, थर्ड ईयर की प्लस फोर्थ ईयर की ऐड कर देंगे, 5,400 आ गई। ऐसे ही फिफ्थ में करेंगे, फोर्थ ईयर की प्लस फिफ्थ ईयर की ऐड करेंगे, 7,700 आ गई। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट क्यूमुलेटिव आ गई आपकी। रिसेल वैल्यू दे रखी थी पहले से ही। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमारी कॉस्ट कितनी थी, 6,000 थी, प्लस फर्स्ट ईयर के लिए क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आई, 1,000 रुपये आई, माइनस रिसेल वैल्यू। तो ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट एक साल के लिए। ऐसे ही दूसरे साल के लिए भी कॉस्ट प्लस क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस रिसेल वैल्यू। ऐसे ही थर्ड के लिए निकाल लेंगे, ऐसे ही फोर्थ के लिए निकाल लेंगे। एवरेज कॉस्ट पर ईयर कैसे निकालेंगे, जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है उसमें से ईयर डिवाइड कर देंगे। तो 4,000 डिवाइडेड बाई 1, 4,000। अब सेकेंड ईयर के लिए 6,700 डिवाइडेड बाई 2, 3,350। ऐसे ही फोर्थ ईयर के लिए आ गई, ऐसे ही फिफ्थ के लिए आ गई, सारे के लिए ऐसे ही निकाल ली। अब कौन से ईयर में चेंज करेंगे कैसे पता लगाएंगे हम, जिस भी ईयर में हमें चेंज करना है, ये मान लीजिए जब भी कॉस्ट बढ़ जाए आपकी एवरेज कॉस्ट पर ईयर, तभी हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारी घट रही है कॉस्ट, 4,000 से 3,350 हो रही है, यहाँ पे भी घट रही है, यहाँ पे भी घट रही है हमारी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी घट रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2,700 से 2,716.67 हो गई। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट बढ़ गई, तो इसे 5 ईयर में हम चेंज कर देंगे। आंसर आपका ये है। आपको ये करना है, आपको क्वेश्चन में ये दिया रखेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। तो अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।